गोश्त ना कीमा, बहुत ही कम चीज़ों से इतने मज़े के लजीज बनने वाले ये करेले पहले ही दफ़ा में बहुत ही अच्छे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही कम चीज़ों से मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के टेस्टी ये करेले। तो मैंने लिए हैं करेले और करेलों को मैंने अच्छे से ऊपर से छील लेने हैं। इसमें ना मैं डालूंगी बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ही थोड़े मसालों से मैं इसकी भराई करूँगी और ये बहुत मज़े के और लजीज बनेंगे। तो जी इसके मैं बीज दरमियान से मैं इसको इस तरह से कट लगा लूँगी और इसके सारे बीज जो हैं वो निकाल लूँगी। आप फिंगर की मदद से अच्छे से इसके बीज निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर आपने हाथ से नहीं निकालने तो आप छुरी की नोक से भी ये निकाल सकते हैं। तो अच्छे से निकालने के बाद मैंने सारे करेलों को छील लिया है और इसके बाद जो इसके ऊपर से छिलका उतारा है उसको मैं नमक लगा के रख दूँगी। इसमें मैंने नमक तकरीबन 1 टीस्पून डाला है और हाथ की मदद से अच्छे से मैंने इसमें मिक्स किया है। ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है। इसके बाद जी मैं डालूँगी करेलों के ऊपर नमक। इसमें मैंने 2 टीस्पून डाला है और इस तरह से मैं करेलों को अच्छे से नमक लगा लूँगी। तो जी इस तरह आपने सारे करेलों को नमक लगा लेना है। अच्छे से करेलों को नमक लगाने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर पे के लिए 15 मिनट के लिए साइड पे। मैंने छोटी कुंडी ली है, उसमें डाल दिया है मैंने नारदाना तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसको मैं अच्छे से कूटूँगी। मेरे पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरह की मशीन ले लें, नहीं तो आप ब्रिक ब्रिक काट के किसी कुंडी में भी हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लें। प्याज को मैंने कर लिया है, फिर जी हरी मिर्चें की हैं और फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये अच्छे से ना बहुत ज़्यादा पीसेंगे, दरदरे से ये जो है ये कूटे जाएँगे। तो इसके बाद जी लेना है आपने ऑयल। मैंने सरसों का ऑयल लिया है और मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। इसमें मैंने अच्छे से धुले हुए जो करेले हैं उनको फ्राई करना है। मैंने इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखा था, फिर हाथ की मदद से अच्छे से मल के मैंने करेलों को धो लिया है। धोया मैंने ऐसे है तकरीबन 3-4 पानी मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद जी पलट के मैं इसको करूँगी फ्राई और निकाल लूँगी इस तरह से छन्नी में। इसी तरह आपने दूसरे करेले जो हैं वो भी इसी तरह से फ्राई करके आपने छन्नी में निकाल लेने हैं। और जो ऑयल है वो मैंने निकाल लिया है। थोड़ा-सा ऑयल जितनी मुझे ज़रूरत है उतने में मैंने डाल दिया है। जो मैंने करेलों के सेक के ऊपर से उतारा था उसको मैंने गोल्डन ब्राउन किया है, छिलका करेलों का। तो इसके बाद जी डाल दिए हैं ये मैंने जो दरदरे पीसे हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और कूटा हुआ अनारदाना डाल दिया है। इसके बाद जी मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी डाली है मैंने हाफ़ टीस्पून। जो आम मसाले हैं वो डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने डाला है इसमें दही। दही मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब डाला है। इससे बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी फीलिंग बनेगी। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। ना इसमें मैंने कोई और चीज़ डाली है, बहुत ही कम चीज़ों से घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो मेरी रेसिपी बहुत ही आसान होती है, बहुत ही कम चीज़ों से बनाती हूँ। प्लीज़ इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएँ और प्यार है। मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी इसी कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाल के। तो जी मैंने इसके ऊपर धागा नहीं लपेटा, इसी तरह आपने कढ़ाई पे रख देना है और 4-5 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे फ्राई कर लेना है, दम की फ्लेम पे। तो ये देखें बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत ही कम चीज़ों से बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।